यश भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सही पर भी ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। यश भारती जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या जमीन पर काम करना भूल गई है? क्या यह वजह है कांग्रेस की हार की, या फिर आपको भी लगता है कि ईवीएम जो है उसमें खोट है? बड़ी बात है कि ईवीएम पे सबसे ज्यादा अविश्वास और अविश्वास जनता के बीच में अगर किसी ने पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। किताबें लिख लिख करके, किताबें छाप छाप के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के उप प्रधानमंत्री ने उसमें उसका विमोचन करते हुए, उसने शब्दावली इस्तेमाल करते हुए ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे। बात यहां तक नहीं रुकी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ को लेकर के सड़कों पे महाराष्ट्र की घूमे हैं, लोगों के जनता के बीच में बताया कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है। और लगातार ये काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो बताती है कि विश्व के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे ज्यादा धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के है। तो देश के अंदर ईवीएम को लेकर अगर किसी ने अविश्वास पैदा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जीतने के बाद उनकी रवैया कुछ और है, उनकी प्रतिक्रिया कुछ और है। दूसरी बात, आप देखिए कांग्रेस शासन काल में, जैसा भी पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए ईवीएम आई। आज ईवीएम पे अविश्वास की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास रहे जनता का, इसीलिए वीवीपीएट लाया गया। लेकिन जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देती कि वीवीपीएट की गिनती नहीं। तो फिर आपको ये लग रहा है कांग्रेस की बात यश भारती जी, बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से, जो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, जो लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है उसको लेकर बात यहां पर हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ईवीएम को ही, या आपको भी लगता है कि ईवीएम दोषी है, या फिर जो जमीन पर हालात बने हैं उसकी वजह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति या जमीनी पकड़ नहीं होना है? पुनीत भाई, बात वहीं से शुरू हो रही है और जहां आपकी चर्चा है वो भी लगभग उसी लाइन पे चल रही है। ईवीएम पे अविश्वास सबसे ज्यादा किसने पैदा किया? अगर अविश्वास पैदा किया गया है और उस लाइन पे अगर विपक्ष की सारी पार्टियां आज चल रही हैं, तो वो अविश्वास पैदा करने वाले लोग कहां हैं? वो कहां बात करेंगे? वीवीपीएट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनता की गाड़ी कमाई के लिए इतना करोड़ों रुपए का जो पैसा खर्च किया गया और ईवीएम की विश्वसनीयता बरकरार है, इसीलिए तो वीवीपीएट लाकर के विश्वसनीयता की बात हुई। लेकिन जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी होती है। जब ईवीएम पे सवाल किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी होती है। क्यों सारे राजनीतिक दल एक मंच पे नहीं दिखाई दिए थे? भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद उन्हीं सवालों से क्यों दूर भागती है जिन पे अविश्वास पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल उतराया है। दूसरी बात है, आज आप जीत रहे हैं, ठीक है, कल आप हारेंगे तो ईवीएम पे सवाल नहीं करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विश्वास दिला सकती है? क्या सवाल नहीं खड़ा करती है भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया पे? कि चुनाव के लोगों पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं? हाँ, राम दांगोरी, उनके बेटे राम दांगोरी जी के पास चलते हैं। ठीक है, समय दूसरे साथी जो हैं, दूसरे साथी उनके पास भी जाएंगे। राम दांगोरी जी पहले कुछ कहें, लेकिन साथ ही साथ आत्ममंथन की ज्यादा जरूरत लगती है कि यश भारती जी तो कर ही रहे हैं, उसी का प्रोसेस है जी, उसी का हिस्सा है। शुरुआत में मशीन नंबर 200 में वोट डली और 300 में खुल रही है, तो इसका जवाब नहीं मांगेगी जनता। पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने अविश्वास पैदा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अभी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की भी बात आ गई, किताब की भी बात आ गई, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर के सड़कों पे घूमने की भी बात आ गई। देखिए ये जो अभी राम जी कह रहे थे कि सारे लोग पहुंच जाएं और क्यों नहीं खुलवा रहे, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन की साइड पे क्यों चले जाते हैं? तब राजनीतिक पार्टी की हैसियत से क्यों नहीं खड़े होते? तब जज की हैसियत पे क्यों पहुंच जाते हैं? जैसे कि अभी राम जी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप राजनीतिक पार्टी की एक भूमिका में हैं, जनता का अगर वोट लुट रहा है तो उस वोट लुटने में कैसे रोका जाए, वोट ना लुटे, पारदर्शिता आए, ईवीएम की अविश्वास जो है वो वापस पैदा हो, क्योंकि अविश्वास आपने पैदा किया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कौन सा काम करने वाली है जो अविश्वास का प्रभाव पैदा कर दिया है? उस पर तो ये चुप रहते हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फैला के लाई है और लगातार जो एक गाना गा रही है कि हम प्रभु राम को लाए हैं, है ना, वैसे ही ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। काला धन लाने की बात थी, अरे भैया नीरव मोदी को ले आइए आप,
जो आपके पास का है, आप दाऊद इब्राहिम को ले आइए जो आपके पास का है, आप काला धन ले आइए जो काला धन एक साथ आप दोनों खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों का मुद्दा एक ही है, आप दोनों एक ही मुद्दे पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और राम दांगोरी जी से सवाल हो रहा है कि भाई सवाल सत्ताधारी दल से क्यों नहीं, ठीक है, सवाल सत्ताधारी दल से क्यों नहीं करेंगे? लेकिन यश भारती सवाल किए जाएंगे। नहीं, चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कौन देखता है निर्वाचन की प्रक्रिया? कौन देखता है? जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वोट लुटने वाली लुटेरों की स्थिति में क्यों है? बचाने की स्थिति में क्यों नहीं है? विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी नजर आती राजनीतिक पार्टी में? उस समय जज क्यों बन जाती है? उस समय इलेक्शन कमीशन के पास में क्यों पहुंच जाती है? जब सारी पार्टियां कुछ शिकायतें करती है, लेकिन दोबारा चुनाव क्यों हुआ? हाँ, भूपेंद्र जी मैं आपके पास फिर से आता हूं। देखिए अलग जगह की भूपेंद्र जी एक जगह बता दीजिए सुनवाई हुई हो। हाँ ठीक है, मैं सवाल जवाब लूंगा, मैं राम दांगोरी जी से जवाब लूंगा कि क्यों बीजेपी क्यों जज की भूमिका में नजर आने लग जाती है। ठीक है, ये जवाब लेना बहुत जरूरी है। भूपेंद्र जी, भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए पुनीत जी, सवाल हमने किया उसका जवाब दिला दीजिए। चुनाव आयोग के पक्ष में फिर जाएंगे। आपने कहा कि चुनाव सवाल आप फिर इलेक्शन कमीशन से कीजिए ना भूपेंद्र जी। ठीक है, बीजेपी से क्यों करते थे? सबको बराबर बोलने का मौका दीजिए। मैं वही कह रहा हूं। तो पुनीत जी, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो रही है कि एक पिक्चर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रिलीज किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर आपत्ति लगाती है, जबकि इन्हीं की सरकार में रहते हुए सेंसर बोर्ड है, सेंसरी सर्टिफिकेट देता है और उस पर फिर आपत्ति लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो ये अपनी सुविधाओं से आपत्ति करना, अपनी सुविधाओं से चीजों को बात करना, भाई राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है वो स्पष्ट कर दें हमारे राम भाई, जो पूर्व विधायक भी ये समझते हैं सारी प्रक्रिया को, कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो क्या उनको साथ नहीं आना चाहिए कि भाई अगर कोई भी पार्टी शिकायत कर रही है तो साथ में आए? चुनाव पे अगर निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, राम दांगोरी जी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आज नेता राम दांगोरी जी साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सबके लिए अपमानित शब्द है। जितने लोग राजनीति कर रहे हैं उनके सब कब देंगे? शब्द हो गया। कब देंगे? जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सपा के कार्यकर्ता कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए कि चलो राम दांगोरी जी बात ये सवाल देखिए, सुनिए तो सही राम दांगोरी जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना, सवाल का जवाब होगा और जवाब के लिए साथ में खड़े होना पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। बोलने का अवसर दिया है भारती जी, आपको बोलने का अवसर दिया मेरी पार्टी। आप घुमा रहे ना, आप जलेबी और इमरती मत बनाइए। जलेबी बनाने की जरूरत क्या है? सवाल का स्पष्ट जवाब दीजिए। जीते हैं इनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। अगर गलती है चाहे वो कोई भी पार्टी आपत्ति दर्ज करा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है? वो गलती के साथ है या गलती के विरोध में? अरे हार जीत की बात छोड़ दीजिए, आप जनता के वोट के लुटने के समर्थन में हैं या उसकी रुकावट में? सीधा सवाल है आपसे। अरे हम तो संवैधानिक तरीके से जीत करके आए हैं, तकलीफ तो चलिए ठीक है, आप संवैधानिक तरीके से जीत कर आए हैं, तकलीफ